हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। हमने 15th क्वेश्चन तक क्लास प्रीवियस लेक्चर में किया था। चलिए 16th क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x is equals to minus sin 2x upon cos 10x। क्लास डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, cos a माइनस cos b एंड sin a माइनस sin b। मुझे फॉर्मूला याद है, अब मैं फॉर्मूला आपको रिकैप नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था, -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। ओके, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला था -2 सॉरी नॉट माइनस 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। प्लीज़ लेक्चर 5th और लेक्चर 6th को प्लीज़ आप देखिए, उसमें फॉर्मूला याद करने का तरीका दिया हुआ है। ओके, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था, -2 sin a प्लस b बाई 2 एंड sin a माइनस b बाई 2। सिमिलरली cos sin a माइनस sin b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे किया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9 प्लस 5 इज 14, 14 अपॉन 2 इज 7, 9 माइनस 5 इज 4, 4 अपॉन 2 इज व्हाट 2। सिमिलरली नीचे हमने सॉल्व किया, क्लास दिख रहा है आपको, 7 sin 7x क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें, इसलिए थोड़ा मैं अभी तेज में करा रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना आइडेंटिटी। और क्लास आप एक चीज़ देख रहे होगे, जिस दिन मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट वो 8 फॉर्मूलाज हैं, और आप अभी भी टाइम है, आप उसको रिकैप करिए फिर आइए इस एक्सरसाइज पे, तो आपको ज़्यादा परफेक्टली ये एक्सरसाइज समझ आएगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। बिकॉज अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो इस एक्सरसाइज में आप ABCD भी कुछ नहीं कर पाओगे। आइडेंटिटी याद होगी तो आपके लिए कुछ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन देखते हैं क्लास। क्या है 17th क्वेश्चन, सिमिलर एकदम वही क्वेश्चन है, sin a प्लस sin b अपॉन cos a प्लस cos b इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है tan 4x। ओके, मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा डायरेक्टली, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला मुझे याद है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, एंड cos a प्लस cos b का याद है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ये है a है, ये है b, ये है a, ये है b, मैंने यहाँ रखा इसमें। ओके क्लास, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, आपको दिख रहा है 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल। आप डायरेक्टली भी देखो ये दोनों कैंसिल कर सकते हो, आपकी मर्जी, या आप सॉल्व कर दो। sin 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 इज वॉट 4x, 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 कैंसिल होकर x हो गया, एंड cos 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 4 हो गया, ये भी क्या हो गया x, cos x से cos x क्या हो गया, कैंसिल, sin x अपॉन 4 sin अपॉन cos कितना होता है 10। दिस इज योर RHS। ओके, 17th हो गया। क्वेश्चन नंबर 18th देखते हैं क्लास। सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला, साइन ए, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है आपका ये, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला मुझे याद है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, x प्लस y बाई 2 x माइनस y बाई 2। ठीक है ना, मैं जहाँ a प्लस b आप वहाँ x प्लस y समझो। ओके, चलिए अब देखिए क्लास, cos x प्लस y बाई 2 यहाँ भी है, cos x प्लस y बाई 2 यहाँ भी है, दोनों कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो रिजल्ट क्या है, sin x बाई x माइनस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। देखिए दोनों का थीटा सेम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कि अगर आप लिखते हो कहीं sin 30 अपॉन cos 30 तो आप इसको tan 30 लिख सकते हो, लेकिन अगर sin 30 अपॉन cos 60 है तो आप इसको tan 30 या tan 60 नहीं लिख सकते हो, तो आपको थीटा पे ध्यान रखना है। तो sin x माइनस वाई बाई 2 अपॉन cos x माइनस वाई बाई 2 इज वॉट tan x माइनस वाई बाई 2, जो आपका RHS है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19th देखते हैं क्लास, क्या लिखा है, sin x प्लस sin 3x cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 2x। सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे है, sin a प्लस sin b cos a प्लस cos b को एक्सपेंड किया, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल। देखिए थीटा सेम है यहाँ पे, x प्लस 3 4 4 बाई 2 इज वॉट 2, x प्लस 3 4 4 बाई 2 इज वॉट 2, sin 2x अपॉन cos 2x इज वॉट tan 2x। आपको बताइए इतने इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उस फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है क्लास, ध्यान दीजिएगा, इजी है बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin x। देखिए ऊपर तो दिख रहा है sin a माइनस साइन b, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। नीचे को मैंने क्या लिखा, मुझे देखो नीचे कुछ दिख रहा है cos 2x के फॉर्मूले की तरह, क्योंकि आपको पता है क्लास, आप थोड़ी सी आपको प्रेडिक्शंस भी करने हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो फॉर्मूला होता है, ओके, इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ इसमें माइनस लग गया, जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर
एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, देखिए आप इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ये अभी भी क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस इज व्हाट प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लास आपने पढ़ा है कॉस 2x का फॉर्मूला, तो माइनस कॉस 2x, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनेगा, तो मैं इसको घुमाता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे दिखा cos 2x का फॉर्मूला, तो मैंने क्या लिखा है इसको, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, एनी डाउट क्लास। और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, साइन ए माइनस साइन बी का आइडेंटिटी 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 3x। इस आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 2 एज इट इज़, cos एज इट इज़ x प्लस 3x 4x, 4 बाई 2 इज वॉट 2x, x माइनस 3x कितना हो गया, माइनस 2x, माइनस 2 बाई 2 इज माइनस x। नीचे मैंने इसमें क्या क्या किया क्लास, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, तो अंदर क्या बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको मैंने ऊपर ही समझा दिया है, ठीक है। 2 एज इट इज़, cos 2x एज इट इज, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, माइनस एज इट इज, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लास आपको मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला होता है cos 2x का, तो cos 2x से cos 2x क्या हो गया कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 sin x इज योर RHS। ओके, नेक्स्ट 21st क्वेश्चन क्लास देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ईजी है। आप अगर फॉर्मूला याद कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएगा। चलिए क्या लिखा है, cos 4x cos 3x प्लस cos 2x, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल्स टू cot 3x। अभी कभी भी ऐसे पैटर्न आए तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू को और सबसे छोटी वैल्यू को एक पास रखना है। जैसे देखिए इसमें मैंने cos 4x और cos 2x को एक पास रखा, cos 4x सबसे बड़ी वैल्यू है, cos 2x सबसे छोटी वैल्यू, एक पास लाना है। नीचे वाले भी देखिए डिनोमिनेटर में मैंने sin 4x और sin 2x को एक पास लिया, क्योंकि एक सबसे बड़ा है एक सबसे छोटा है। ओके, अब यहाँ आपको लगाना है इन दोनों में आइडेंटिटी, 4x प्लस 2x cos a प्लस cos b, तो मुझे फॉर्मूला याद है cos a प्लस cos b का 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 sin 3x cos 3x एज इट इज। नेक्स्ट sin a प्लस sin b का फॉर्मूला मुझे याद है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, क्लास आपको याद रखना है दिस इज a एंड दिस इज b, तो 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं अभी इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। sin 3x एज इट इज़ यहाँ पढ़ा हुआ है। 2 देखिए क्लास 2 एज इट इज़, कई बच्चे इसको ऐसे कैंसिल कर देते तो आप ध्यान रखना यहाँ पे अलजेब्रा प्लस cos 3x का है, तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा जब तक कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक ना। अब आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो ये सब बताना काम नहीं है। 2 एज इट इज़, cos एज इट इज़, 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 इज वॉट 3x, 4 माइनस 2 2, 2 बाई 2 इज वॉट 1 प्लस cos 3x एज इट इज़। नीचे और डिनोमिनेटर भी वही हुआ। अब देखिए क्लास आपको ऊपर वाले फ्रैक्शन में से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, cos 3x यहाँ भी है, cos 3x यहाँ भी, तो cos 3x कॉमन निकला, क्या बचा 2 एज इट इज़ बचा, cos x बचा, यहाँ से cos 3x निकल गया तो क्या बचा प्लस 1 एज इट इज़। नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है, sin 3x कॉमन निकला, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, cos 3x अपॉन sin 3x बचा, एंड cos 3x अपॉन sin 3x कितना होता है क्लास 10 3x, और ये किसके इक्वल है RHS के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22nd क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। इस ऐसे पैटर्न्स को आपको ध्यान रखना है। कुछ टीचर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि देखो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन का, कभी भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे जहाँ पे एंगल्स x 2x 3x 1x पे सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपको हमेशा इस इक्वेशन का आपको ध्यान रखना है। आप लिखो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। ओके, 3x की वैल्यू किसके बराबर होती है 2x प्लस एक्स के बराबर, दोनों साइड आप किससे मल्टीप्लाई कर दो cot से। देखो यहाँ भी cot 3x और यहाँ भी क्या हो गया cot 2x, ये नहीं कि cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस cot x, ये नहीं, इस पूरे को cot से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे को किससे cot से, ऐसा मैंने बनाया। इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको cot a प्लस cot b का आइडेंटिटी याद होना जरूरी है, cot a प्लस b, सॉरी मैं गलती बोल दिया, cot a प्लस बी का आइडेंटिटी याद होना ज़रूरी है। cot a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी या x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है cot x cot y माइनस cot y प्लस cot x। चाहे आप cot x प्लस cot y लिखो, चाहे cot y प्लस cot x लिखो, दोनों बात एक ही है। मैंने कुछ पैटर्न से इसको याद किया इसलिए मैं बार बार यही लिखता हूँ, मैंने आपको 6th लेक्चर में ये चीज़ बताई है। चलिए नेक्स्ट, तो cot 3x एज इट इज़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेंड किया cot a cot b
देखो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट 3x एज इट इज क्लास। देखिए और ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे, ठीक है। तो कॉट 3x से कॉट 2x प्लस x मल्टीप्लाई हुआ और इसका न्यूमरेटर एज इट इज पड़ा हुआ है। कॉट 3x एक बार कॉट 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा, कॉट 3x एक बार कॉट x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा, कॉट 2x इंटू एक्स एज इट इज पड़ा हुआ है और -1 एज इट इज पड़ा हुआ है। आपको देखो क्लास, अब अपने थोड़े से आप सॉल्यूशन को देखो, आपको RHS लाना, एक्चुअली आप प्रूफ क्या करना था। कॉट x कॉट 2x, कॉट x कॉट 2x देखिए मेरे पास क्या है, बिल्कुल है, कॉट x कॉट 2x मेरे को मिल गया, कॉट 2x कॉट 3x, कॉट 2x कॉट 3x ये भी मेरे को मिल गया। एंड नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, देखिए कॉट 3x कॉट x, कॉट 3x कॉट x भी मुझे मिल गया और 1 पूछा था, मुझे 1 भी मिल गया। आपको कुछ नहीं करना है, 1 को पॉजिटिव करना है तो 1 को पॉजिटिव करने के लिए 1 को आप उठा के इधर भेज दीजिए और सारे टर्म्स को उठा कर उधर भेज दीजिए। मैंने 1 को उठा के इधर भेजा तो 1 देखो हो गया पॉजिटिव, ओके। मैं 1 को एक साइड अपने अल्टरनेट साइड भेजा तो 1 कैसा हो गया पॉजिटिव, ओके। और सारे टर्म्स को आपको दूसरे साइड भेजना है, तो दूसरे साइड कैसे भेजना है, देखिए एक पहले से पड़ा हुआ वहाँ पे कॉट x कॉट 2x, ओके। ये जब इधर जाएगा, जब ये वाला टर्म इधर जाएगा तो ये प्लस में है, इधर गया तो देखिए किस में हो गया, माइनस में हो गया। ये प्लस में इधर गया तो किस में हो गया, माइनस में। अब आंसर आप चेक कर लीजिए, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, अच्छा क्वेश्चन है एंड वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए क्या लिखा है, 10 4x इज इक्वल टू 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 टू पावर 4x। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लीज़। 23rd 24th एंड 25th में टीचर्स एक क्वेश्चन ज़रूर देते हैं, इट्स माई प्रॉमिस, पक्का आएगा आपको एक क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से समझिएगा, ओके। 10 4x को क्लास हम लिख सकते हैं 10 2 ऑफ 2x, ठीक है। 2 2 ज़ा कितना हो गया 4x। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, क्यों मैंने ये किया, क्योंकि मुझे 10 2x का एक आइडेंटिटी पता है, क्या होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 10 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्लास में इसको कैसे पढ़ रहा हूँ, 10 2x दिस इज योर थीटा, ओके, दिस इज योर 10 2 थीटा। तो फॉर्मूला इज 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, 10 2 थीटा, तो फॉर्मूला पढ़िए 2 10 थीटा, जहाँ थीटा ये है वही थीटा ये है, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। एनी डाउट क्लास, आई थिंक नहीं होगा। 2 एज इट इज, देखिए 2 एज इट इज। अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, 10 2 थीटा, अब x इज योर थीटा, ओके। 10 2 थीटा का फॉर्मूला अब इजी है, 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज। अब देखो क्लास 10 स्क्वायर 2x है तो इसको मैं पढ़ सकता हूँ ऐसे, 10 स्क्वायर 2x को हम ऐसे पढ़ सकते हैं ना, 10 2x का होल स्क्वायर, ओके। और 10 2x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अंदर 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 2x को मैंने लिखा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर। आई थिंक आपको डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सब देखते हैं क्लास, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, 10x एज इट इज़, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज़। ध्यान रखिए, अब नीचे वाले स्टेप पे आते हैं, 1 एज इट इज़, ओके। 2 का स्क्वायर इज व्हाट क्लास 4, 10x का स्क्वायर इज व्हाट, सॉरी 10 स्क्वायर एक्स, ओके। और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। एनी डाउट क्लास। अब देखिए आपको यहाँ से ध्यान थोड़ा देना है, क्या अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम मुझे ये मिलेगा और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर क्या रहेगा 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है क्लास, समझ आ रहा है आपको। चलिए अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स यहाँ 2 बार है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स यहाँ कितने बार है, 1 बार है, तो एक बार से ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, ओके। और आपको पता है ये टर्म कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ये डायरेक्टली कहाँ चला गया, ऊपर। तो क्या बचा 4 10 एक्स है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को मैंने कैंसिल किया और नीचे वाले को एक मैंने एक्सपेंड किया। किसको एक्सपेंड किया, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर 4, ओके। 10 स्क्वायर एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके क्लास। ab का मतलब 10 स्क्वायर एक्स, एनी डाउट, ठीक है। बगल में क्या है माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर मैंने ये है, मैंने बताया आपको ये एक कैंसिल हो गया, अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 10 एक्स के पास क्या चला गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, 4 10 एक्स के पास क्या चला गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और देखिए डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 बचा है, 10 टू पावर 4 बचा है और -2 -4 लाइक टर्म से दोनों, -2 -4 क्या हो जाएगा -6,
1 बचा है, 10 टू पावर 4 बचा है, -6 10 स्क्वायर, दिस इज योर RHS। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन क्या है देखिए, cos 4x इज इक्वल टू, जैसे cos 4x cos tan 4x इन टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको तुरंत समझना है, आपको ये आइडेंटिटी लगनी है। cos 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है क्लास, देखिए cos 4x को मैं लिखूंगा cos 2 of 2x, और cos 2x का मुझे फॉर्मूला आप कई सारा पता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब क्लास यहाँ बच्चा आप कंफ्यूज नहीं होना, आप वैसे तो ये दोनों लगाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा, बट मेरा एक ट्रिक है लगाने का। आप RHS को देखो, RHS में क्या लिखा है, 1 माइनस समथिंग। ओके, क्या लिखा है, 1 माइनस समथिंग। आप देखो तीनों फॉर्मूले में 1 माइनस समथिंग किसमें है, इसमें 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो देखिए क्लास कैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसको, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ओके, cos 2 थीटा को मैं बोलूँगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। एनी डाउट क्लास, नहीं होना चाहिए। 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x का स्क्वायर। ओके, 1 एज इट इज, 2 एज इट इज। अब देखो क्लास यहाँ पे इसके RHS को देखो, क्या इसके RHS में केवल साइन है, नहीं, इसके RHS में साइन भी है और कॉस भी है। तो मैं sin 2x को कुछ ऐसा लिखूं कि साइन भी आ जाए कॉस भी आ जाए। तो मुझे फॉर्मूला पता है, sin 2x का एक फॉर्मूला 2 sin x cos x। ओके क्लास, तो sin 2x की जगह मैंने क्या लिखा, 2 sin x cos x, और इस पूरे का स्क्वायर था तो इस पूरे का क्या लग गया, स्क्वायर। 1 एज इट इज माइनस 2 एज इट इज। ओके, अब देखिए इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है तो 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, sin x का स्क्वायर इज व्हाट sin स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर इज व्हाट cos स्क्वायर x। 1 एज इट इज माइनस एज इट इज, 4 2 ज़ा क्लास कितना हो गया 8, ये तीनों प्रोडक्ट में है तो बस मैंने 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई किया और ये दोनों टर्म्स एज इट इज पड़े हैं तो क्या रिजल्ट आ गया 1 - 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू RHS। चलिए क्लास, लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे, आपने खुद देखा कि 23, 24 एंड 25 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। चलिए 25th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, cos 6x इज इक्वल टू दिस टाइप। ओके, दिस मतलब आपको देख के ही डर लग रहा होगा इसको। ओके, डरना बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको बहुत ईजी ट्रिक बताया। cos 6x लिखा है तो आप तुरंत लिखो, cos 6x को हम लिख सकते हैं cos 2 × 3x। अब बच्चे कई बच्चे सोचेंगे क्या सर इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, cos 3 × 2x। डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है क्लास, अगर आप cos 2 × 3x लिखते हो तो आप फॉर्मूला किसका लगाओगे, cos 2 थीटा का। ओके, किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा। और अगर आप ये लिखते हो तो किसका फॉर्मूला लगाओगे, cos 3 थीटा। ठीक, तो इधर से भी रिजल्ट वही आएगा जो रिजल्ट इधर से आएगा। ओके, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये आप इस स्टेप से खुद करना, ठीक है ना। चलिए, cos 2 थीटा का मतलब क्या हुआ 2। अब देखो cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं कैसे सोचूंगा कौन सा फॉर्मूला लिखूं, वो फॉर्मूला लिखूं जिसमें क्या हो लास्ट में -1। देखिए मैंने तुरंत मैं पॉइंट आउट मुझे करना है, तो एक था ऐसे 2 cos स्क्वायर x -1, एक था 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो कौन सा आपको दिख रहा है, 2 cos स्क्वायर x -1। तो मैंने क्या लिखा, cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 एज इट इज, cos स्क्वायर 3x को मैं लिख सकता हूँ cos 3x का स्क्वायर -1, यहाँ पे कंफर्टेबल के लिए लिख रहा हूँ, 2 एज इट इज -1 एज इट इज। अब cos 3x को मैं स्प्लिट करूंगा क्लास, cos 3x का आइडेंटिटी याद होना जरूरी है, cos 3x sin 3x एंड tan 3x को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक क्वेश्चंस में ये पूछता है, ठीक है, और काफ़ी स्कोरिंग होता है इसका नंबर इसके क्वेश्चंस। cos 3x क्या हुआ, 4 cos क्यूब x -3 cos x एज इट इज, sin 3x कितना होता है क्लास, बताइए जल्दी से, 3 sin x -4 sin क्यूब x। आपको याद रखनी है फॉर्मूला को। तो मैंने cos 3x को क्या लिखा, 4 cos क्यूब x -3 cos x, इसका स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी क्या लग गया स्क्वायर, 2 एज इट इज, a माइनस b का स्क्वायर मैंने एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ओके क्लास, और लास्ट में क्या है -1, 2 एज इट इज, 4 का स्क्वायर इज 16, cos 3 2 ज़ा 6, 3 का स्क्वायर 9, cos स्क्वायर x, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, cos क्यूब इंटू cos इज व्हाट, cos टू पावर 4 एंड माइनस एज इट इज। अब ये 2 सब में मल्टीप्लाई हुआ, 16 2 ज़ा 32, 9 2 ज़ा 18 एंड 24 2 ज़ा 48 एंड -1 इज, जो आपकी इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। क्लास प्लीज़ इस एक्सरसाइज के सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि एक से एक अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना, जो आपके आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, चाहे वो आप किसी भी बुक से किसी भी तरीके से आप पेपर देते हो, लेकिन इस
तरह के पैटर्न ज़रूर आपको एक पूछता है, क्योंकि रियल आइडेंटिटी से बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप लेक्चर्स को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को देखिए, प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करिए। मेरे लेक्चर देखने के बाद ये नहीं कि कॉपी बंद कर देनी है, आप खुद से सॉल्व करो। आपको जहाँ डाउट होता है, जहाँ दिक्कत होती है, बिल्कुल आई एम फॉर यू। आप मुझे कॉल करिए, मुझे मैसेज करिए, मुझसे पूछिए, ओके। और आई थिंक ये वीडियो एक्सरसाइज 3.3 का आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा, आइडेंटिटी काफ़ी इफेक्टिव होगी, समझने का तरीका काफ़ी इफेक्टिव होगा। सो सपोर्ट करिए, आप क्वेश्चंस पूछिए, बताइए कहाँ दिक्कत है इन क्लास। थैंक यू।